हेलो एवरीवन। आपने हाल ही में देखे होंगे कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स जिसमें बताया जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन डेट्स है जेई मेंस और जेई एडवांस की घोषणा कब की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जेई मेंस एग्जामिनेशन, जेई एडवांस एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और जो अदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका डेट्स कब अनाउंसमेंट कल किया जा सकता है या फिर कब एग्जामिनेशन हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप पे सर्च करो @पल्लवासोफिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब देखो, पैंडेमिक के वजह से क्या हुआ कि क्लास 12 के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने थे डिफरेंट बोर्ड को, सेवरल स्टेट बोर्ड को और महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड है कर्नाटका, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। सीबीएसई और आईसीएसई ने भी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। अब इससे एक चीज साफ हो गया है कि क्लास 12 का एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। तो जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू वेरियस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन होते हैं, तो उसके डेट्स को डिसाइड करने में आसानी होगी। क्योंकि आपको पता है 12th के एग्जामिनेशन अगर होते तो उसमें 1 से 2 महीने का समय लग जाता। इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के बीच क्या हुआ, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो अपने कॉलेज में अदर कोर्सेज में एडमिशन देते हैं, जैसे कि वीआईटी, फिर आपका मणिपाल, सिम्बायोसिस, इन्होंने क्या किया कि एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, आपको किसी टेस्ट सेंटर पे जाना होता, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्रॉक्टर की मदद से एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया। आपके घर से ही एग्जामिनेशन इन्होंने ले लिया। तो ये एग्जामिनेशन आपका मई में और जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि जेई मेन, नीट एग्जामिनेशन और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है और इसकी एग्जामिनेशन की डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसा बताया जा रहा है आर्टिकल्स में कि गवर्नमेंट इस एग्जामिनेशन को जो लेगी वो अगले वीक या उसके अगले वीक इसके डेट्स की घोषणा की जा सकती है, ऐसा न्यूज में निकल के आ रहा है। जेई मेंस की बात करें तो 2021 में जेई मेंस आपका 4 बार कंडक्ट होना है। और 4 बार कंडक्ट इसलिए करना था क्योंकि जो अथॉरिटी है वो चाहती थी कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए, और अगर मान लो एक सेशन में उनका स्कोर अच्छा नहीं होता है तो वो अगले सेशन में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन शेड्यूल तय किया गया। फरवरी और मार्च में तो एग्जामिनेशन अपने तय समय पर हो गया, लेकिन जो आपका अप्रैल और मई का सेशन था उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, सेकेंड वेव आ गया था। लेकिन अभी मैं बताऊं, लेटेस्ट अपडेट है पीटीआई के हवाले से ये खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत जल्दी मीटिंग कर सकती है एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर कि जो जेई मेन और नीट का जो एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनेशन कब लिया जाए। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी बताए जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन आपका अगस्त में कंडक्ट हो सकता है। दोनों एग्जामिनेशन जेई मेन और नीट एग्जामिनेशन अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा। अब जेई मेन के जो 2 बचे हुए सेशन है उसको एक कर दिया जाएगा या फिर दोनों सेशन में अलग अलग एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, इसके ऊपर क्लैरिटी आना बाकी है। साथ में एग्जामिनेशन डेट्स की घोषणा इसी महीने के अंत तक हो सकती है। जेई एडवांस के एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इनका भी एग्जामिनेशन शेड्यूल अपने तय समय पर होना था, लेकिन पैंडमिक आ गया। जेई मेन का 4 सेशन जो कि 24 मई से 28 मई के बीच में होना था वो अपने तय समय पर नहीं हुआ, इसीलिए जेई एडवांस एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन करना पड़ा। इनके एग्जामिनेशन के डेट्स को चूज किया गया था पहले ही से 3 जुलाई को एग्जामिनेशन होना था, लेकिन एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया गया। आईआईटी खड़गपुर ने इसकी जानकारी दी। अब एग्जामिनेशन क्यों पोस्टपोन किया गया, आपको पता है कि जेईमेन के जो थर्ड और फोर्थ सेशन है वो नहीं हुए तो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना बनता था। देन नीट एग्जामिनेशन कब होगा, तो नीट एग्जामिनेशन आपका 1 अगस्त को तय किया गया है। उम्मीद है कि 1 अगस्त को ही हो सकता है। साथ में रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्ट होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगले महीने से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। फिर आपका नीट पीजी का एग्जामिनेशन, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और 31 अगस्त को इसे तय किया गया है, उसी के बीच में ये हो सकता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप देखो इसके थ्रू बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे कि आपका डीयू हो गया, तो डीयू में क्या था कि क्लास 12 के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता था। क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता था, देन उसके बाद एडमिशन दिया जाता था। लेकिन जब से सीबीएसई और जो अदर स्टेट बोर्ड हैं वो
अल्टरनेटिव असेसमेंट अपना रहे हैं अपने मार्किंग स्कीम के लिए, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी और उनको एडमिशन लेने में दिक्कत होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, वो आप इसको डिसाइड करने वाली है कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको लिया जाए कि नहीं, और लिया जाए तो किस तरह से लिया जाएगा और कब एग्जामिनेशन होगा, इसकी डेट्स की घोषणा भी वो जल्दी हो सकती है, जिससे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट्स ऑलरेडी तय हैं। 11 जुलाई को इनका एग्जामिनेशन हो सकता है अगर सब कुछ सही रहता है तो। बिटसैट की बात करें तो इनका भी एग्जामिनेशन शेड्यूल था 24 जून से 29 जून के बीच में एग्जामिनेशन होना था, लेकिन फर्दर इसको पोस्टपोन करना पड़ा और एग्जामिनेशन आपका जुलाई या फिर अगस्त में हो सकता है। रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक, तो 30 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने भी अपना टाइम टेबल रिलीज कर दिया था इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इनका एग्जामिनेशन तय था कि 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन होना था, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन अपने तय समय पर ही होगा और एग्जामिनेशन आपका 5 जुलाई और 6 जुलाई को होगा। उसके साथ ही इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपके 7, 8 और 9 जुलाई को होंगे और 2 शिफ्ट में होंगे, 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो 17 जून तक, तो अभी समय है आपके पास। वीआईटी की बात करें तो इनका एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है, तो आपने अगर दे दिया होगा तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथ में आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी ले लिया गया है और साथ में चल रहा है अभी। जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ने भी अपने एग्जामिनेशन को शेड्यूल को तय कर लिया है, तो 28 और 29 अगस्त को इनका एग्जामिनेशन होगा और फॉर्म फिलअप कर सकते हो 15 जून तक। सेट सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी तय है, 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में लिया जाएगा इंटरनेट बेस्ड टेस्ट मोड में, यानी कि ऑनलाइन मोड में, और रजिस्ट्रेशन आप 28 जून तक कर सकते हो। साथ में किम की बात करें जो कि केरला का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो इसका भी शेड्यूल तय हो गया है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 24 जुलाई को लिया जाएगा और इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्लोज कर दिया जाएगा 21 जून तक, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो अभी भी। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो इनका भी एग्जामिनेशन होगा अगस्त में। अभी कोई डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो फॉर्म फिलअप आप इजीली कर सकते हो। जब से महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी बोर्ड ने अपना एग्जामिनेशन कैंसिल किया है 12th का, उसके बाद ये अपडेट आया है, तो आप जरूर से अप्लाई करो अगर महाराष्ट्र में आप रहते हो तो। देन गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शेड्यूल है आपका 27 जून से 28 जून के बीच में आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिर आपका NCHM नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका होटल मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है, तो ये एग्जामिनेशन पहले तय किया गया था 12 जून को होगा, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो 20 जून तक, यानी कि एग्जामिनेशन डेट्स की घोषणा अभी नहीं हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की भी बढ़ा दी गई है, तो 20 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ में बात करें नाटा एग्जामिनेशन की, जो कि आपका नेशनल एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर टेस्ट है, तो ये ऑलरेडी एक एग्जामिनेशन हो गया है फेज 1 का। फेज 2 का एग्जामिनेशन 11 जुलाई को है, तो ये भी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना पड़ा ताकि बच्चों को कोविड ना हो, स्प्रेड ना हो, जिसकी वजह से ये फैसला लिया है।